हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो एबीपी रिपोर्टर में मैं रुमाना इसार खान, मेरे साथ राजकिशोर। हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। दिन की बड़ी खबर, रिया चक्रवर्ती को लेकर जेल में रहेंगी या फिर बेल आज मिल जाएगी, इसी पर अब से कुछ ही देर बाद आने वाला है सेशंस कोर्ट का फैसला। आज तय होगा रिया जेल में रहेंगी या रिया को मिलेगी जमानत। कुछ ही देर पहले तस्वीरें सामने आई थी, रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे भी सेशंस कोर्ट पहुंच चुके हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, सेशंस कोर्ट के बाहर मौजूद है मेरे सहयोगी मृत्युंजय। जानते हैं मृत्युंजय से, मृत्युंजय कितना इंतजार और रोमाना, बिल्कुल देखिए, तमाम जो वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच चुके हैं और जो पहले की कार्रवाई थी, जो पहले की लिस्ट में नंबर थे, उस पर तेजी से काम हो रहा है और बहुत जल्द समय आएगा जब इस बिल पर सुनवाई होगी या बेल ऑर्डर जारी होगा। बेहद ही कम समय है और इसमें बहुत अधिक समय नहीं लगने वाला है। 2-2 मिनट, तो कुल जो 6 आरोपी हैं हर एक के लिए 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा और सिर्फ आज यही प्रोनाउंस करना है कि बेल रिजेक्टेड या बेल ग्रांटेड, तो इसमें बहुत अधिक वक्त नहीं लगेगा। और बिल्कुल आपको दिखा दें कि ये जो सेशंस कोर्ट का ये परिसर है, ये जहां पर तमाम वकील अंदर दाखिल हो गए हैं और कार्रवाई पहले से शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे जैसे जैसे नंबर नजदीक आते जा रहा है, 19 नंबर ये सुनवाई होगी बेल ऑर्डर पर। और सतीश मान शिंदे हो, उनकी जूनियर आनंदिनी हो, इसके अलावा तारिक सैयद हो, तमाम जो वकील है वो अंदर पहुंच गए हैं, अपने कागज सबमिट कर चुके हैं। इंतजार कर रहे हैं कि कब जज साहब उन्हें कहते हैं कि आपका नंबर आया है, खड़े हो जाइए। और फिर जब बेल ऑर्डर पर सुनवाई होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ी डेवलपमेंट आज। और देखिए, कल का जो घटनाक्रम हुआ, मैं उस पर थोड़ा जिक्र कर दूं कि कल एनसीबी का जोर जो था वो रिया चक्रवर्ती और शोविक पर ज्यादा था। बाकी जो अन्य 2-4 हैं उन पर बहुत जोर कम नहीं था। तो हम एक अनुमान, एक कयास लगा रहे हैं कि उनके लिए शायद कुछ अच्छी खबर आ जाए। पर रिया पर सस्पेंस बरकरार है कि बेल होगा या जेल। रिया को आज भी जेल रहना होगा या फिर उन्हें जमानत मिल जाएगी, इस पर निगाहें टिकी हुई है। क्योंकि जो धारा माफ कीजिएगा एनडीपीएस एक्ट 27A पर जिरा हुई थी, उसमें बताया गया था कि पूरा नेक्सस है और इस नेक्सस की वजह से रिया को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन रिया के वकील ने ये एक बात कही कि जिसके पास से ड्रग्स मिला, जिसके पास से पैसा मिला, वो जमानत पर बाहर है और रिया चक्रवर्ती को इसमें आरोपी बताया गया। तो कहीं ना कहीं जिरह तो हो चुकी है, आज सिर्फ ऑर्डर आना बाकी है और ऑर्डर के लिए कुछ ही मिनटों का इंतजार करना चाहिए। कभी भी ऑर्डर आ सकता है और हम सबसे पहले अपने दर्शकों को बताएंगे कि क्या रिया को जेल होगी या फिर बेल। बिल्कुल मृत्युंजय, और बिल्कुल आप बने रहिए, हम तुरंत आपके पास उस समय आएंगे। अंजलि सिंह हमारी सहयोगी भायखला जेल के बाहर हैं, क्योंकि अंजलि, जिस तरीके की बात मृत्युंजय कह रहे हैं कि बहुत आशावाद नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जब ड्रग नेक्सस की बात हो रही है, सिंडिकेट की बात हो रही है, उसको लेकर रिया और खासतौर से शोविक का जो बयान आया है, उसके बाद उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। तो यहां पर आपके पास कुछ जानकारी कि जेल के अंदर से कि रिया चक्रवर्ती की मनोदशा क्या है और किस तरीके से वो वहां पर व्यवहार कर रही है। जी देखिए राजकिशोर जी, जो हमें जानकारी मिली, जैसा आपने कहा कि एक तो अभी जेल के आगे कुछ इंतजामात नहीं खास किए गए हैं, क्योंकि एक आशावान जब तक जमानत पर अभी तक ऑर्डर नहीं आ जाता, तब तक जेल प्रशासन की ओर से फिलहाल यहाँ कोई मुस्तैदी या इस तरह की तैयारी नहीं की गई है। दूसरी बात, उनकी मनोदशा की करें तो जाहिर सी बात है कि जेल में वो 2 रातें गुजार चुकी हैं और शायद ये उन्होंने नहीं सोचा होगा, क्योंकि जब पहले दिन जमानत खारिज हुई और देर हो चुकी थी तो उन्हें एनसीबी के लॉकअप में ही रहना पड़ा था। लेकिन 9 सितंबर को उन्हें सुबह यहाँ लाया गया। तो जिस तरह से प्रक्रिया होती है, तकरीबन दोपहर के बाद उनको एक अलग सेल में ले जाया गया और जो जेल सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि बेचैनी साफ जाहिर होती है कि आप यहाँ पर जेल में तकरीबन 8 बजे शाम तक खाना मिल जाता है, उसके बाद कैदियों को अंदर भेज दिया जाता है, तो वो अपनी सेल में ही रहते हैं। लेकिन रिया काफी देर से सोई और परेशान भी नजर आ रही थी। ये पहले दिन की गतिविधि जो थी, इस उम्मीद में जरूर रही होंगी कि उनको कल बेल मिल जाएगी, लेकिन कल ऑर्डर को रिजर्व कर लिया गया और अब कोशिश यही है उनके वकीलों की कि उन्हें बेल मिल जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से जेल में रहना पड़ता है, उससे वो कहीं ना कहीं उनकी मनोदशा जो है वो अच्छी तो नहीं ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है हमें जरा रणवीर का रुख कर लेना चाहिए। वहीं भायखला जेल के बाहर ही रणवीर भी मौजूद है। रणवीर, अगर आज अदालत का फैसला आता है और रिया को जमानत नहीं मिलती तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर जमानत मिल जाती है तो फिर क्या आज ही ये संभव हो पाएगा कि सलाखों से बाहर आ जाए रिया चक्रवर्ती? जी, पूरी संभावना है। अगर मान लीजिए बेल मिल जाती है तो बेल मिलने के बाद उनके वकील कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी जो बेल ऑर्डर की कॉपी है वो कॉपी ले लें और जेल प्रशासन को मिल जाएगा। सूर्यास्त के पहले रिहाई होती है, जो गिनती होती है कैदियों की, उस गिनती के पहले जो भी बेल की कॉपी यहाँ पे जेल पहुंच जाती है, उन लोगों को रिहा करने का प्रोसेस पूरा करके उनको रिहा कर दिया जाता है।
और लेकिन अगर गिनती पूरी हो जाती है तब किसी को रिहा नहीं किया जाता है। ऐसे में वकीलों की कोशिश होगी, चूंकि अभी 11:30 बज रहा है, अगर मान लीजिए 12 साढ़े 12 के पहले ऑर्डर आ जाता है तो उस ऑर्डर की कॉपी को जेल प्रशासन को जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश और जल्द से जल्द वहां से रिहाई का जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को पूरा करने की कोशिश रहेगी। तो ऐसी पूरी संभावना है कि अगर बेल मिल जाती है तो आज शाम तक रिया चक्रवर्ती रिहा होकर अपने घर चली जाएंगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो 22 सितंबर तक रिया चक्रवर्ती को इसी भायखला जेल में रहना पड़ेगा। और जाहिर है कि उनके वकील पूरी कोशिश करेंगे। पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट के सामने गए तो मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 27A की वजह से उनको जमानत नहीं दी। अब चूंकि मुंबई के सेशंस कोर्ट में मामला है, अगर आज भी खारिज होता है मामला तो इससे ऊपर के कोर्ट में भी जाने की कोशिश हो सकती है। सतीश मानचंद की जी बिल्कुल, वकीलों की कोशिश तो जो होनी थी रणवीर वो हो चुकी है। फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है, सिर्फ अब पढ़ के सुनाना है, जैसा कि हमारे सहयोगी मृत्युंजय बता रहे थे। मृत्युंजय, क्योंकि इस मामले में लगातार सारे कयास और जो सारे आकलन या अनुमान है वो लगातार गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि पहले कहा गया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत नशीले पदार्थ की बरामदगी जरूरी है, वो तो यहां हुआ नहीं। लेकिन जब सिंडिकेट की बात आती है तो एनडीपीएस के पास, एनसीबी के पास कुछ अकूत अधिकार होते हैं, उनका प्रयोग करते हुए ऐसा लग रहा है कि मुश्किलें बढ़ सकती, क्योंकि बात हो रही है ड्रग्स के रैकेट को तोड़ने की। तो यहां समस्याएं बड़ी हैं। बिल्कुल समस्याएं बड़ी हैं। और देखिए, एनसीबी का जांच अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है। एनसीबी के जांच का दायरा तो बढ़ते जा रहा है। एनसीबी ने 25 लोगों की सूची बनाई है, इनकी रिया की और अन्य लोगों की गिरफ्तारी के बाद जो निशानदेही है उसके आधार पर 25 बॉलीवुड के नामी लोगों की सूची बनाई है कि इनसे पूछताछ संभव है ड्रग्स रैकेट के, यानी कि जो पूरा ड्रग्स रिंग, ड्रग्स सिंडिकेट पूरे बॉलीवुड में और पूरे मुंबई में एक्टिव है, उसके लिए एनसीबी अब काम कर रही है। तो उस रैकेट का, उस नेक्सस का हिस्सा रिया चक्रवर्ती को बताया है। और देखिए, हमने जब पहले दिन, याद होगा वो तस्वीर आपको, जब उन्हें गिरफ्तार करके मेडिकल के लिए ले जाया गया था और फिर जब उनकी 7:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हुई थी, उसी वक्त रिया चक्रवर्ती के वकील तमाम कोशिश कर रहे थे कि उनको लोअर कोर्ट यानी मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल जाए। लेकिन जो सेक्शन लगा है 27A पर मजिस्ट्रेट कोर्ट को बेल देने का अधिकार नहीं है, इसीलिए वो सेशंस कोर्ट पहुंचे हुए हैं। सेशंस कोर्ट में 2 दिन तक दोनों पक्षों ने जिरह की, 2 रातें उन्होंने जेल में काटी। अब आज क्या होगा, अब सिर्फ बेल ऑर्डर पर सुनवाई है, यानी कि कुछ समय बाद सेशंस कोर्ट ये बता देगा कि आज रिया को राहत मिलेगी, आज का दिन उनके लिए ठीक रहेगा या आज भी उनके लिए रात जो है वो जेल में कटने वाली है। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उनकी टीम ने तो पहले दिन से तैयारी कर रखी थी। सेशंस कोर्ट में अपने अनुसार उन्होंने पक्ष भी काफी मजबूती से रखे हैं, काफी ग्राउंड रखे हैं। सबसे मजबूत एनडीपीएस केस में यही ग्राउंड है कि उनके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। तो अब देखिए, आज तो सिर्फ ऑर्डर आना बाकी है और हमारी भी निगाहें उस पर टिकी हुई है और कुछ ही देर बाद में एक बड़ा फैसला, एक बड़ा ऑर्डर कि रिया को क्या जेल होगी या बेल, इस पर फैसला आ सकता है। जी, तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर अदालत किसी भी पल फैसला सुना सकती है। साफ हो जाएगा अदालत के फैसले से कि रिया चक्रवर्ती आज भी सलाखों के पीछे रहने वाली है या फिर आज भायखला जेल से बाहर आ पाएगी रिया चक्रवर्ती। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और पक्ष विपक्ष में जो सबसे बड़ी दलीलें हैं वो यही कि एनसीबी की तरफ से कहा जा रहा है एक्टिव मेंबर है ड्रग्स सिंडिकेट की रिया चक्रवर्ती, और रिया चक्रवर्ती के वकील कह रहे हैं कि रिया के पास से कोई भी ड्रग्स की बरामदगी नहीं हुई है।